नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। आज फिर लाइव आया हूं। तो आज जो अपोनेंट है ओहो रशिया की अपोनेंट मिली है और नाम है गैस 23066767, अंक है 2537। तो शानदार अंक है इनके। आते ही इन्होंने मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रखा है। तो मैं भी E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रख देता हूं और आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूं। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो मैं लाइव रह के चेस खेलना सिखाता हूँ, क्योंकि देखिए अपोनेंट अपनी मर्जी से खेलेगा, मैं अपनी मर्जी से खेलूँगा। मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए ट्राई करूँगा और अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए ट्राई करेगा। तो कुछ भी यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो यहीं पर आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का मौका मिलेगा और आप जानेंगे कि कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो मैं अपने अकॉर्डिंग चलना हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो इन्होंने अपना बिशप ले दिया, मेरा F7 वाले पॉन पर टारगेट है। तो मैं अपना C7 वाला पॉन उठाकर C6 पोजीशन पर रखा है, क्योंकि मैं उसके बाद D7 वाला पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखूँगा और इनके बिशप का टारगेट बिगाड़ दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो इन्हें बिशप पीछे हटना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला था बिशप पीछे हटना ही पड़ेगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। चेक इन्होंने दिया है, तो अगर चेक दिया है तो अब मुझे अपने बिशप का यूज़ करना चाहिए या नहीं। बिशप का ही यूज़ करूंगा, उसके बाद देखना है इनका मूव। तो क्या ये मेरा बिशप मारेंगे, उसके बाद मैं नाइट से बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैंने नाइट D7 पोजीशन में रखा है, जिससे कि ये मेरा E5 वाला पॉन ना मार सके। उसके बाद मैं अपना बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर रखूंगा और देखूंगा इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो सबसे पहले तो एक काम करूंगा, इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूंगा। मैच शानदार है, बढ़िया। ये मेरा ब्लैक बिशप मारना चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता। तो अपना बिशप उठाकर मैंने E7 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि इन्होंने नाइट E4 पोजीशन में रखा था। देखिए जब भी अपोनेंट मूव चलता है, पॉसिबिलिटीज़ देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पॉसिबल मूव है उनके, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलिए। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। बढ़िया मूव। तो देखिए मैं इनका एक नाइट मार दूंगा। आप सोचेंगे कैसे, तो आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इनका बिशप मारूंगा, जैसे ही ओहो नाइट अभी हाल फिलहाल में तो नहीं मार पाऊंगा। तो क्या बिशप मार सकता हूँ, बिशप मार सकता हूँ क्या, या इनको एक चेक दे सकता हूँ। यस, थोड़ी सी कोशिश तो की जा सकती है, अगर मैं इनको एक चेक दे दूँ तो। नहीं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कौन सा मूव चलूँ। तो इस नहीं 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 नहीं, ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं, इनके इस बिशप को मार देते हैं, देखते हैं इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो सबसे पहले इन्हें अपना, थोड़ी सी इन्होंने गलती की है क्या, गलती तो नहीं की है। तो मैं अगर अपना नाइट इस पोजीशन में रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं कैजलिंग करना चाहता हूं हाल फिलहाल। देखिए कैजलिंग बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे, नहीं मारा इन्होंने, और अच्छी कोशिश। मुझे कोई लॉस है, यस लॉस है, लॉस है। ये मेरा एक रूक मारना चाहते हैं हाल फिलहाल में, कोई बात नहीं। तो इनसे तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, इन्हें चेक बचना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूंगा। तो जो रूक मारना चाहते थे हाल फिलहाल में, तो रूक नहीं मार पाएंगे। चेक मैंने दे दिए, बढ़िया। तो चेक तो मैं फिर भी दूंगा इनको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये कैजलिंग ना कर सके, और रूक इस पोजीशन में रख लूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही शानदार मूव है। और क्या मैं इनका एक नाइट मारने वाला हूं, बढ़िया। तो मुझे पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। सबसे पहले तो एक काम कर सकता हूँ, और सबसे पहले इनके इस नाइट को यहाँ से भगाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बहुत ही शानदार मैच है, सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। और अब अपने किंग को इस पोजीशन पर लेके आना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो क्या ये मेरे F5 वाले नाइट को मारेंगी, ये मुझे देखना है। और अगर नहीं मारा तो मैं कौन सा मूव चलूं, ये भी सोचना है। तो बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा, लेकिन कौन सा। जैसे कि इन्होंने मार दिया तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा और G7 वाले पॉन से ही इनके नाइट को मारूंगा, सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो या तो अब ये अपना नाइट बचाएंगी, और जैसी नाइट बचाएंगी मैं इनका G2 वाला पॉन मार दूंगा। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, और अगर इन्होंने G6 वाला पॉन मारा तो इनका नाइट मारा जाएगा, ये बात पक्की है। शानदार मैच चल रहा है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव मैं चलूं, ये सोचना है। बढ़िया, जैसा कि मैंने आपसे कहा तो इनका ये नाइट मारा गया और ये कुछ नहीं कर पाएंगी। इन्होंने अपना नाइट खुद ही गवा दिया। मैंने पहले ही बोला था कि अगर H6 वाला पॉन इन्होंने मारा तो इनका नाइट मारा जाएगा। बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक कर दी, एक नाइट अपना गवा दिया है, ये नाइट तो नहीं बचेगा। तो अगर ये थोड़ा सा सोच लेती हैं कि भाई H6 पर रखने पर नाइट मारा जाएगा तो ये मूव नहीं चलती। आपको इतना ही सोचना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ये नाइट मैंने मार दिया है, तो अब मैंने लीड ले ली है, कम से कम एक मूव की लीड ले ली है। तो अब इन पर अटैक करना है। तो अटैक कहाँ पे करना है, इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव। सेफ्टी बहुत जरूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे के मूव में चलूंगा। बढ़िया, तो क्या मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए। एक काम कर सकता हूं और इस पॉन को 1 कदम आगे और चलना है, देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। मैच शानदार है, बढ़िया। तो क्या मुझे इसको मार देना चाहिए। हाल फिलहाल में तो सोच रहा हूं ना मारूं। तो इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। मैच शानदार है। और अब क्या मुझे नाइट बाहर निकालना है। तो नाइट में बाहर निकाल के लाया हूं और इनका मूव देखना है मुझे, अब मूव कौन से चलेंगे। ये मैच बढ़िया चल रहा है। नाइट का यूटिलाइज करना है दोस्तों, और अपने रूक का अभी तक मैंने यूटिलाइज नहीं किया है, तो रूक भी बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। तो कौन सा मूव मैं चलूं जिससे कि मैं इनको ट्रैप कर सकूं, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। तो वैसे तो मेरा टारगेट है B3 वाला पॉन। तो क्या ये B3 वाला पॉन बचाएंगी। इनका सबसे अच्छा मूव है ये क्वीन को 1 कदम आगे चल दें, और अगर क्वीन इन्होंने आगे चला तो मैं कौन सा मूव चलूं, ये सोचना बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। तो 10 सेकंड बचे, अभी तक इन्होंने अपना मूव नहीं चलाया। बढ़िया, तो अब सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। उसके बाद अपना रूक अगर इस पोजीशन पे लेके आता हूं तो ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दे सकता हूं। बढ़िया मूव चला है इन्होंने। तो अपने किंग को 1 कदम आगे रखना है दोस्तों। उसके ओह माय गॉड, मैंने मिस्टेक कर दी। देखिए, मैं अपने नाइट को D2 पोजीशन पर एक चेक दे सकता था, तो इनका एक रूक मार सकता था, और लेकिन मैंने गलती कर दी। कोई बात नहीं, अपने रूक को इस पोजीशन पर लाना है, देखना है इनका मूव। मैंने मिस्टेक कर दी बहुत बड़ी। बढ़िया, तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वापस जाएंगे ये। बढ़िया, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था रूक मार दूंगा, एक चेक और इनके पास है और कुछ कर नहीं सकते ये, क्योंकि ये रुक तो मैं मार ही दूंगा। उस समय मैंने मिस्टेक कर दी थी और नाइट को मैं D2 पोजीशन पर नहीं रख पाया था। तो यही मिस्टेक्स होती हैं दोस्तों। देखिए, तो अगर इन्होंने अब मेरा नाइट मारा तो सबसे पहले तो मैं इनका ये पॉन मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ट्रैप करना बहुत जरूरी है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अब मैंने लीड ले ली है, और लीड लेने का मतलब तो आप जानते ही हैं। बढ़िया, तो ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक काम कर सकता हूं, और इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, इंटरेस्टिंग मैच, बढ़िया मैच। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा ये कुछ कर नहीं पाएंगी, मैंने इनको ट्रैप कर रखा है अच्छी तरीके से। अपने किंग को 1 कदम आगे बढ़ा देना है दोस्तों, क्योंकि देखिए मैंने इसको E5 पोजीशन पे भी रख सकता था, लेकिन वहां अगर रखता तो ये F2 वाला पॉन 1 कदम आगे बढ़ा देती तो मुझे लॉस हो जाता, इसलिए मैंने उस पोजीशन पर नहीं रखा है। और अब देखना है इनका मूव।
इंटरेस्टिंग मैच है, इन्होंने बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा, सीधी सी चेक, और उसके बाद अपने रूक से एक चेक और दूंगा, बढ़िया। और रूक को इस पोजीशन पे लेकर आना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगी। शानदार मैच, और ट्रैप हो चुकी हैं। देखिए यही होती है चेस की खूबसूरती, आपको सिर्फ अपोनेंट के मूव्स का एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आगे का मूव चलना है। तो सबसे पहले एक चेक देना है इनको, बढ़िया। फिर एक चेक देना है, बढ़िया। अब ये मुझे एक चेक देना चाहेंगे यहाँ से, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है दोस्तों, जिससे कि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं अपने किंग को बाहर निकाल सकूं। तो मैं क्वीन भी लाइव कर सकता हूं अब दोस्तों, पॉन प्रमोशन के थ्रू। आपको पता ही है वो रूल, अगर पता नहीं है तो आप पता कर सकते हैं। तो अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि मैं किंग बाहर लेके आया हूं, तो पॉन प्रमोशन तो मैं कर ही लूंगा। इनके हाथ में कुछ है नहीं। देखिए बहुत ही बढ़िया चेकमेट मुझे लग रहा है कि होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले इन्हें अपना रूक बचना पड़ेगा, तो मैंने इनको ट्रैप कर दिया है। तो यही चेस की खूबसूरती है, आपको बस अपोनेंट के मूव के एनालिसिस करने हैं और अपने मूव्स चलने हैं। तो बढ़िया बेहतरीन गेम मैं इसको बोलूँगा। तो चेस खेलने के बहुत सारे फायदे होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को ही फॉलो कीजिए, आप जिसको फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, और कम से कम चेस खेलना जरूर सीखिए, मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा। तो अब तो क्वीन तो जिंदा होना ही है दोस्तों, ये कुछ कर नहीं सकते। तो अब कौन सा मूव चलूँ, बढ़िया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये कुछ कर नहीं पाएंगी, तो क्वीन तो जिंदा हो ही जाएगा। इंटरेस्टिंग मैच, बहुत ही बेहतरीन इन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि क्वीन तो मैं लाइव कर ही लूंगा। इनके हाथ में अब कुछ है नहीं। तो सबसे पहले क्वीन लाइव करेंगे। जैसी क्वीन लाइव करेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रूक सही मारेंगी। ओहो, कोई बात नहीं, मैं चाहूँ तो इनके रूक को मार सकता हूँ, लेकिन वो समझ गई हैं कि हार तो निश्चित है। और बढ़िया गेम उन्होंने खेला, तारीफ़ करना चाहूँगा मैं उनकी गेम की। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद। और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं। तो उन वीडियो को आप जरूर देखिए, आप उसके बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये मैच कैसा लगा, तो मैंने अपना मास्क आधा काट दिया है, जिससे कि लोगों को पता चले कि मैं लाइव ही सारे मूव डिस्कस करता हूँ। और ये लाइव मैच है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होती है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि चेस में हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ, रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो कैसा लगा आपको ये मैच जरूर बताइएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।